तो सरस्वती जी को भी राम के बल पर है, तो गणेश जी को भी है तो राम नाम के बल पर। प्रमाण में एक और देखा कैसे, क्या जी, कहा महिमा जासु जान राम, महिमा जास जान गण राऊ, तो प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। गणेश जी अगर प्रथम पूजे तो राम नाम के ऊपर है। देखिए अपनी अपनी भावना है, नाम सर्वोपरि है। अब ये नहीं कहा गया कि कौन सा नाम, ये नहीं कहा गया कौन सा नाम। हाँ अब इसमें जरा एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जरा इसको हल कीजिए, अच्छी सवाल की है। अगर केवल नाम को बांध दिया जाए तो फिर पक्षपात हो गया। एक ब्राह्मण था जिसका नाम था अजामिल, सब लोग बैठे हैं, वो सभा के रसिक भी हैं, और बड़ा भक्त था, बड़ा वेद पाठी था, लेकिन कुसंग के कारण एक वैश्यावृत्ति कर बैठा। पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण उस वैश्या से उत्पन्न सबसे छोटे बेटे का नाम उसने नारायण रख दिया, और अंतिम समय उसने नारायण भी पुकारा, और इसी नाम से उसका उद्धार हो गया। क्यों भाई, हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या नारायण नाम की इतनी महिमा नहीं है क्या? क्यों भाई, क्या नारायण नाम की महिमा नहीं है क्या? तो राम नाम की महिमा है, नारायण नाम की महिमा है, शिव नाम की महिमा है। आपकी भावना जहां निष्ठ हो जाए वही नाम आपका कल्याण कराने की सामर्थ्य रखता है। माने हमने राम नाम कहा तो दुनिया के संसार के सब नाम इकट्ठा कर दिए। अरे ये तो लक्ष्मण ठीक है, बोले कौन नाम? ये खोला नहीं गया, खोला गया। नाम तो सब है, नाम सब है, पर नाम में भी बोले राम सकल नाम के अधिकार। खोजी बेटा, इसके लिए तुमको आशीर्वाद है। हमें लगे तो कहाँ जा? आगे वाली गली दे, अरे हम उल्टा बैठा रहे, तुम निकल ना पाई। देखो पहले किसे राम सकल नाम के अधिकार। अधिकार माने अधिक है कोई नाम सब, पर ये नाम फिर एक प्रमाण दे रहा हूं। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कभी को विद सन्यासी। पंडित जी बेटा जरा गिनो। हाँ, साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी, जोगी सूर सुतापस, ज्ञानी धर्म निरत, पंडित विज्ञानी, तराहीन बिनो से ये मम स्वामी। राम नमामि बजाओ एक बार जोरदार ताली लक्ष्मण के लिए। अरे ताली की बात करिए। राम कथा सुंदर है, बहुत सुंदर, और जोर से बजाओ। चलिए अच्छा, इसमें एक दर्शन ले लेते हैं। ये लक्ष्मण का पक्ष हो सकता है कोई। लक्ष्मण की श्रद्धा निष्ठा राम जी से बहुत अच्छी, और इतनी ही निष्ठा व्यक्ति को जिस नाम से हो जाएगी वही नाम की उसका। क्या बात है, ये भाव हमारा। और इसका एक उदाहरण मैं देता हूँ। हाँ बोल लीजिए। संगीतमयी उस सिद्धांत को भागवत से जोड़े दे रहा हूँ। यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तद फलम लभते सम्यक कलव केशव कीर्तनम। तो केशव शब्द आ गया, क्या ये कल्याण नहीं करेगा? और हमारे देश में तो इस समय एक बहुत प्रसिद्ध संत है जिनको लोग प्रेम से जानते हैं, क्या नाम बात, नहीं लेंगे। क्या बात। हाँ, वो कहते हैं कि जिस नाम से प्रीत की जाए, तो एक नाम उन्होंने और कोई बताया है, अब हम नहीं कहेंगे, तुम कहो। तो क्या उसका महत्व नहीं है? केवल कहने
जिस नाम से हमें प्रीति इतनी हो जाए जितनी प्रीति लक्ष्मण को राम से है, वही प्रीति हमारा कल्याण कराने की। आपने प्रेमानंद का नाम ले लिया, हमने नहीं लिया। अरे नहीं, वो लोग जान गए ना, वही निशाना, तुम जहाँ निशाना लगाइयो वही पहुंचाओ। तुम चलो तो कौनो साथे चले वाले तो हो, अब बारे मकीर परत हो। अरे अपने मुंह से बोले अब देखिए, राम नाम का प्रकार अंतर से इतना बड़ा विरोध है अंदर से कि दुनिया के नामन में चक्कर लगा हुआ घूम रहा, बोले यहाँ नाम या बीच में नहीं कर देखो जरा। बोले कैसा? हम पहले तुम्हारे नाम की स्वीकारोक्ति करते हैं कि जितना इसने लक्ष्मण को आप देखो ये जगह नहीं छोड़ी दी हमने, जबरदस्ती का विरोधी हमने चिढ़ो ना। देखो हमने जो ये चौपाइयाँ पढ़ी थी ये लक्ष्मण का नहीं है। क्या बात? यही तो बात है, कहीं तो जादू ये लक्ष्मण वाला है, ये लक्ष्मण वाला नहीं है, ये शंकर वाला पढ़ा था मैंने। क्या बात? अब कैसे कर जो बढ़ता है लक्ष्मण वाला ये है। मुझे मैंने खाने पड़ी थी और लक्ष्मण वाली नहीं थी, इसलिए तुम्हारे घर को लाके खड़ा कर दिया था, शंकर बाबा को लाकर। लक्ष्मण का ये है, जहाँ लग जगत स्नेह सगाई, भूल जात हो तुम, ये लक्ष्मण बात किया, जहाँ लग जगत स्नेह सगाई। देखो हमने ये नहीं कहा, हमने ये नहीं कहा था कि चौपाई लक्ष्मण की है, जो मोरे समय एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर, ये है शंकर बाबा की साधक सिद्ध विमुक्त उदासी। अब आपने कहा एक ऐसे भी है, केशव को भी ले जाए, किसको ले जाए? केशव। तो केशव भी कहते हैं, दूसरा नाम नहीं है, केशव कहते हैं। ब्रह्मवाणी के 10वें अध्याय में विभूति योग में वो केशव कहते हैं राम शस्त्र ठीक है, और शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। और रही बात जिनका नाम उन्होंने लिया तो कहा कैसे? राधा कहा तो राधा में रासे राम और माँ से माधव है। अरे राधा में माँ कहाँ आ गया? राम में रासे राम और माँ से माधव। अब दोनों हो गए, अब प्रेम आनंद में राम आ गए। राम कहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन। तुम्हारे शंकर कह रहे थे, एक बार लोगों ने पूछा, किसी ने कहा बैकुंठ चलो, किसी ने कहा क्षीर सागर चलो, किसी ने कहा गोलोक चलो। कहते ही समाज गिर जा मैं रहूं, अवसर पाए बचन एक। अब वहां भी आ गया आनंद में, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट होए मैं जाना मोर बचन सबके नहीं आगी है बीच में, आगी न हो तो लोग जाने के लिए पूछा देते आप हैं इतनी तेज आगी है। और ये आगे उदाहरण कहाँ से आ? आदरणीय, आगी कहाँ से है? बोल माने नहीं आवत, ध्यान दे, सिरजा माने व्यासपीठ से आर्गन के द्वारा निकलने वाले हाँ थोड़ा संशोधन करना चाहेंगे। मंदिर व्यस्तता रहा है। श्री विनोद तो कहा बंदा गोपाल रूप स्वयं राम, बंदा गोपाल बाल स्वरूप राम जी का है। इसलिए मैं कह रहा हूँ महाराज, क्या कह रहा हूँ? क्या? राम ही सुमेरी गाय, राम ही संतत माने लगातार ये कौन आगा न हो, संतत सुनिए राम गुण, राम ही लगातार राम का गुणार्वाद सुना। चलिए मैं फिर वही बात करूंगा, जितना प्रेम शंकर जी को राम नाम से है, जितना प्रेम लक्ष्मण को राम नाम से है,
उतना ही प्रेम भगवान के किसी नाम से जीव को हो जाएगा। मेरी जिम्मेदारी है उसके सामने कह रहा हूं, उसका कल्याण हो जाएगा। और फिर एक अंतिम श्लोक पढ़ रहा हूं, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तन, यहाँ कोई बाधा नहीं की गई। कौन सा नाम? भागवत का अंतिम श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। क्या भाई, तो क्या इससे कल्याण नहीं होगा? हाँ, अब जैसे प्रीति अलग अलग नामों की है, इनके भक्तों को, अब जैसे इन्होंने ही नाम का प्रभाव, राम नाम के प्रभाव से काम किया। सुमिरी पवन सुत पावन नाम, अपने बस कई राखे। तो कोई अन्य नाम पे प्रीत करने वाले उन इष्टों को अपने बस में करके रखते हैं, रहने का भाव है। नाम नहीं आवा, जामुख राम नाम नहीं आवा, बता मुख ब्रह्मा प्रभि बनावा। और चलिए जरा, मरने का समय आता है, लोगों से कहा जाता है कहो राम, और ये ऐसे चले तुम वहीं चल जाओ, वहीं कल्याण है। मरने का समय आया तो लोगों से कहा जाता है कहो राम, कहो राम, कहो राम। पर जन्मो जन्म मुनि यतन कराई, मरने का समय आया तो कहा गया कहो राम, तो अंतराम कही निकलते ही नहीं गया। इन्हें इनका बाला रहा है प्यासी अंतराम कही आवत निकलते नहीं, और शायद अंतराम कही तो फिर आवत नाई, या चरित्र देखा मैं तो फिर लौट के ना आओ। आपने इनकी बात कही है पंडित, इनकी बात कही है, अपने बस कर राखे राम। सुन ले सुशील भैया की। अरे सुशील के बाद में सुन ले, सुशील पहले हमें सुनो, तुम फिर बाद में सुनो। ये तो चाहते कि लक्ष्मण कम बोले, दूसरा ज्यादा बोले। इनका कल्याण है। आओ जरा अपने इनके लिए कहा तो इनके लिए अच्छे सुना दीजिए। सुना दीजिए, इनका ही उत्सव है, महोत्सव है, तो उनके लिए भी कुछ प्रणति हो जाए। 500 मुद्राएं, 500 मुद्राएं। तो गुप्त में प्रकट है जहाँ जो जही खान, और हुए गुप्त में प्रकट हो गया। और गुप्त कौन है? प्रकट हो गई। खाने पे मणि कौन है? बोले राम भगत मणि, बोले बस जाके पतु खड़ा बोले सन समय आगे आपने पोषण किया, हमारी बात का अच्छा लगा। चलो धोखे से लेकर जाए कभी तो अच्छा लगा थे हमें। आपने कहा अपने बस कर राखे रामू, ऐसा बस में कर दिया, ऐसा। एक ने तो ऊपर जा करके मणि ले सब बरसाए, नक्कर जा भीषण पर बरसाए, तो मणियों को उठाया और फोड़ने लगे। और जब फोड़ने लगे उन्होंने कहा कि ये क्या कर रहे हो? बोले ये कर रहा हूँ कि देख रहा हूँ कि इसमें राम नाम है कि नहीं है, राम सीता है कि नहीं। तो बोले जिसमें राम सीता नहीं हो संसार की सारी चीजें व्यर्थ है। बोले बिल्कुल व्यर्थ है। तो एक ने कहा कि फिर तुम्हारे शरीर हृदय में राम सीता है कि नहीं? बोले है। बोले विश्वास नहीं है। इन्होंने क्या किया कि फाड़ा और सीधे सीताराम का दर्शन किया। तो ये तो कह सकते थे महाराज अपने बस कर राखे, कैसे बस नहीं किया? कहा मोरे मनो प्रभु असे विश्वास कि राम ते अधिक राम करो दासा। राम से अधिक राम का दास है। एक घटना आपको सुना दूं, एक बढ़िया बात लाओ। एक बार प्रयागराज में राजस्थान के एक सेठ जी गए। अरे वाह, पता नहीं
अब तुम्हारे पति ने क्या तो तुम साथे कर देंगे। नहीं तुम्हारे तो बहुत है, तुम अनुभवी हो। चाल कहीं जा। हमारे तो संभावना में है, तुम्हारे तो कपार ही बनी अरे है। तो आकर भी बाल ब्रह्मचारी राजा कथा रसिक हरिदास पाए बात की गोप को सज्जन करे प्रकाश। अब बड़े भैया कभी कभी कहते हैं ना कि कुछ ऐसा हो जो जीवन का सार, जीवन की सच्चाई। तो राम भक्त के दर्शन हो गए, राम भक्त का नाम आपने ले दिया, तो मुझे एक बात याद आ गई। प्रयागराज हमारा याद का धर्म यही है, धर्म मंत्र पर और ज्यादा दायित्व है इस समय। जितना लोग भगवत्ता से जुड़े, कथा से जुड़े, राम जी से जुड़े, ईश्वर से जुड़े, सनातन से जुड़े, वो काम हमें आपको करना चाहिए। तो देखिए सनातन के स्तंभ अपने बस कर रखे राम। तो बता रहे थे कि राजस्थान से एक शेर जी है प्रयागराज। ठीक है, अगर याद दिला दे तो हम भूल जाते। कथा सुना मैंने पत्नी के सहित आए थे तो ये याद है कि प्रयागराज आए तो पंडित जी तो कोई नई बात है इसलिए स्मरण करा दिया है। तो पत्नी हाँ कुंभ मखो गए, कैसे ज्यादातर कुंभ में लोग पावत। हाँ जब 60 लाख लोग पहुंचे, 60 करोड़ देखो लाख लोग, कोई बात नहीं, पुनरावृत्ति कर दी। ऐसा इतिहास तो कभी बने नहीं जीवन में। अब ज्यादा तुमको कहूँ क्या? चलो आप जान देता हूँ, छोड़ दिया। चलो तुम्हारा गए तो जब पत्नी खो गई उनकी तो उन्होंने क्या किया? क्या किया? थाल दिया और थाल में लड्डू लिए, लड्डू लिए 500 के मुद्रा करे। अच्छा 500 वाली। और राम जी जानकी जी का मंदिर रहा, ठीक है, तो वहीं पहुँच राम जी के मंदिर में पहुंचे। राम जी के मंदिर में ठीक पहुँच गए और प्रार्थना शुरू की। अच्छा, क्या प्रार्थना? आप है पटना अब तो रघुनाथ कृपा करिए। शेर जी ने कहा अब तो रघुनाथ, माने जी अब तो रघुनाथ कृपा करिए। महाराज धरनी को लगे ना बिना धरनी को। शेर जी ने कहा धरनी पत्नी खो गई है तो धरनी को लगे ना बिना धरनी को। वहीं राम जानकी के मंदिर में पुजारी जी बैठे थे, सामने हनुमान जी सोटे वाले हनुमान जी नहाए हुए थे। तो सोटे वाले हनुमान जी ने, मेरे हनुमान जी के दरबार में पुजारी जी बैठे थे। तो पुजारी जी का ध्यान उस थाल पर गया और थाल में लड्डू 500 धरे रहा। तो हनुमान जी के पुजारी का ध्यान वहां गया तो पुजारी जी ने वहीं से आवाज दी है लगाई, इससे फेंकी थाल लयाओ इतने से फेंकी थाल लयाओ। हनुमान जी के पास लाओ तो उनको कहा तक लगे होते से फेंकी थाल लयाओ इतने। फिर से मुख देखे सको पत्नी को। अगर फिर से मुख पत्नी के देखे को तो हनुमान जी के पास आओ। तब विराज संप्रीत विनीत करो, कर दे कृपा जो लला अंजलि को। अंजलि का लला अगर कृपा कर दे पाजो लला अंजलि को। हुक्मराम दरबार में कहा बैठो, तुम्हारी का पता ही बताई है कहा। राम जी तुम्हारी का पता ही बताई है कहा, पता न सक लगा सके अपनी को। तुम्हारी का पता ही बताई है कहा। तो कहा राम से अधिक राम कर दासा। क्या भाव दिया? प्रभु महंत जी, ओ महंत जी, आपकी कथा सुना के हमारे हनुमान जी के महंत जी ने कहा कि एक थाल इधर ले आओ, जो अपनी का नहीं लगा पाए तो तुम्हारी का क्या लगाएंगे।
अरे वाह, बहुत सुंदर। आप हैं अच्छा भाव, अच्छा भाव। आप हैं चलिए महाराज, इसलिए जीवन का जो सार है, जो सार तत्व है, वो यही है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदो ग्रंथ गावा। तुकी साधन धाम, अरे मोक्ष कर द्वारा, और पाई न केहि परलोक सवारा। तो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताय। काल ही कर्म ही स्वरे, मिथ्या दोष लगाए। फिर कहा यही तन कर फल विषय न भारी, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। नर तन पाए, मानव का शरीर मिला है और जीव विषयों में घूम रहा है। नर तन पाए विषय मन देही, तो पलटी सुधाते सठ बीस ले। महाराज ताही कबहू फल, इसको कोई अच्छा कहता भी सुन में लगाता है। कहा एक की कोई कुंजा गहई परसमणि, घुमछुर को ग्रहण करता है और पारसमणि को खो देता है। पारसमणि क्या है? कबहू की दुख है सब कर ही कता के, और कही के दरिद्र परसमणि जाके। और ये पारसमणि है कौन? पारसमणि का स्वरूप क्या है? तो सठ सुधरई। सत्संग आध्यात्मिक रूप में पारसमणि क्या है? सठ सुधरई, सत्संग पाई। अगर सत्संग मिल जाए तो इससे बड़ी पारसमणि संसार में कोई दूसरी। सठ सुधरई, सत्संग पाई, और पारस परस उदात सुहाई। पारस परस सत सुधरे सत्संगति पाई, पारस परस उधार सुहाई। ये सत्संगति से सुधर जाता है। और ये सत्संगति कैसे मिलती है? कहा निधि जन जान राम मुझी, संत समागम दीनो। निधि जन जान राम मुझी संत समागम दीनो। ये भी कह रहे थे। एक भक्त कह रहा था क्या? अब वही भाव भरोसे मुनिवंता। चलो इधर कहते थे। अब वही भाव भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता बिन हरि। लेकिन अगर हमारे अच्छे कर्म साथ में हैं तो भी हमें संत का दर्शन मिलता है, क्योंकि पुण्य पुंज, पुण्य पुंज बिन मिला ही न संता, और सत्संगति संस्कृति करंता। पुण्य पुंज बिनो। मैंने कहा बिना परमात्मा की कृपा के संत नहीं मिलते। आपका ध्यान पुरुषार्थ पर चला गया। क्या कहा? पुण्य पुंज बिना मिल ही न संता। बिना पुण्यों के पुण्य के संत नहीं मिलते। तो ये पुण्य पुण्य वाले किनको माना जाए? महाराज हाँ, या तो एक पुण्य पुण्य वाले ही बैठे। पुण्य पुण्य तुम पवन तुम्हारा। देखिए आदि हम पढ़ते, आदि सब लोग पढ़ते हैं। और चलिए पुण्य 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 कहाँ मिलेंगे? ये सब पुण्य पुण्य वाले कैसे? तो कहा इन सम पुण्य जगत थोरे। देखो पुण्य इन हम पूरी रामायण सुनते हैं। इन सम पुण्य
पुंजे त्याग थोरे। पुण्य पुण्य वाले कौन है? कौन है? बोले नहीं राम जानत कारी मोरे। जिन्हें राम जी संदेश की मोरे वो पुण्य पुण्य। अच्छा फिर तीसरा पुण्य, एक पात्र को राम शरण होने का सौभाग्य प्राप्त। यही संपूर्ण रामचंद्र तो पंडित इनका ऊपर से कहीं रहेगा, यही सम पुण्य पुण्य को नाही, यही सम इसके समान पुण्य पुण्य वाला संसार में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। अच्छा चलो ये छोड़ो, अगर पलट करके मैं आपसे पूछूं आपके अनुसार ये पुण्य पुण्य कहाँ, किस जगह, किस स्थान, कहाँ, कैसे मिलेंगे? कोई साधन है? आइए जरा मैं 2 स्थान आपको बता रहा हूँ, आज एक और जोड़ दे रहा हूँ। वृंदावनम पुण्यम रण्यम, शास्त्र कहते हैं आप तीर्थ की रज को स्पर्श कर लीजिए, पुण्य पुण्य मिल जाएगा। एक वृंदावन और एक रामचरित मानस में कर रहा हूँ। कौन सा? चित्रकूट के बिहग मृग बेली बिटप पुत्रन जात, पुण्य पुण्य सब धन्य यश कहीं देव दिनला। देखिए वृंदावन धाम विवादी भक्तों की रक्षा करता है, गोपाल कन्हैया गिरधारी संतों की लज्जा रखता है। गोपाल कन्हैया हर चीज में जलवा है उसका, परशुरत है न्यारी न्यारी। मन अपने को आधीन करो, ईश्वर भक्ति में लीन करो, क्यों मारे मारे फिरते हो दुनिया की ये झूठी यारी। हर से प्रीत बढ़ाएगा वो शर्म कर नहीं पाएगा, दो जामा दो पर बलिहारी। दुनिया के झगड़े छुड़ा लीजिए, अपनी सेवा में लगा लीजिए। हर महीना जाते हैं पर नहीं, अब उनका जो है वो स्थान भी वही है, तरंग जो है। हाँ, और आज भी उस स्थान में उसी समय का ही दर्शन होता है। अभी तो लोग उसको टटिया का स्थान कहते हैं। हाँ, बहुत वहाँ जाइए तो जरूर दर्शन अब कीजिए। चित्रकूट धाम की बात आपने कर दी, तो चित्रकूट धाम जरा पुराना वाला वही चौथा काला वाला बनाओ जरा। क्या बात है, क्या बात है। क्या कहा? चित्रकूट के बिहग मृग बेल बिटप पुत्रन जात, पुण्य पुण्य सब धन्य अस कहीं देव दिन। तो चित्रकूट में पुण्य पुण्य मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। इनका दिन रात कही रहे चिल्ला रहे देवता, और ये दोहा आपने पढ़ दिया। और क्या? तो ये देवता चित्रकूट में पुण्य पुण्य वाले हैं सब, तिलका तक पक्षी भी खग आदि मृगा पुण्य पुण्य वाले हैं। देवता कही रहे काहे कही रहे कि कोई महापुरुष वहाँ रहने लगा। कौन महापुरुष रहेगा? अब तो सब कुछ वही बताएगा, तो तुम वो बने आप समझो। नहीं हम तुमसे पूछे तो हमें मालूम न मालूम, तुम ज्यादा घूमे हो आजकल। कौन महापुरुष? परमात्मा का वास है वहाँ, इसलिए पुण्य पुण्य सब दुनिया में चक्कर लगे हैं, वो नाम में इतना संकोच है। अब चूंकि वह नाम हमारा है तो क्या बार बार अपने नाम की प्रशंसा है? हम भी तो राम ही है। राम तो सब सब आगे आपने जो दोहा पढ़ा, चित्रकूट के बिहग माने पक्षी, मृग मृगा, बेल वृक्ष, वृक्ष तृण, तिलका, ये सब कुछ वाले कहाँ देव के नाम क्यों कह रहे हैं? उसका एक कारण है कि चित्रकूट के पक्षियों को, मृगों को, वृक्षों को, इनको राम जी की निकटता प्राप्त हो गई। ये संदर्भ वही है, कहाँ जाएंगे उन्हीं के संदर्भ में कहा जा रहा है, इसलिए पुण्य पुण्य वाले हैं। अगर मेरे भी चित्रकूट में अब मान ही रहे हो, क्या मान रहे? आपके अनुसार चित्रकूट में पुण्य पुण्य मिली है। एक है। अब कौनो चित्रकूट न जा पावे तब क्यों न जा पा रहे भाई? जाना चाहिए। ये चाहिए तो ठीक है। हाँ, हम बता रहे कि मान लो न जा सकता हो, कोई समस्या हो,
समस्या मान लो धन की समस्या हो तो पैदल चला जाए, बहुत लोग पद यात्रा करते हैं। तुम्हारे दिमाग में समय केवल धन चल अरे रहा है। हमने एक समस्या बताई कि समस्या, अरे और समस्याएं हो सकती है। धन न हो, धन न हो, अरे धन कहेगी धन न हो तो बोले पैदल चला जाए, पावे न हो तो परिवार वाले नाच के लग जाए, और परिवारों न हो तो फिर मरण ले हो भागी तो कहे पीछे पड़े हो, तो समय से नीम है। अब आगे हाँ तो कर्म ठीक है। आगे मरण दे वो भागी का, और मान लो मर गया भागी, और मरे हुए भागी का जब लड़के गंगा घाट तक चले तो यह है का राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। दुनिया के परिक्रमा लगाया बिना इसके कोई काम करने वाला नहीं। आप चित्रकूट जाने तो मैं एक साधन बताई दे रहा हूँ। कौन सा? आपको चित्रकूट का दर्शन इसी जगह कराई दे रहा हूँ। था मंदाकिनी। आपने भौतिक स्वरूप चित्रकूट का बताया, ठीक है, और मैं एक तात्विक चित्रकूट का दर्शन कराई दे रहा हूँ। लाइए। क्या बात है। गए हो चित्रकूट? बिल्कुल गए हैं, पक्का? पक्का। कौन नदी बात थी? मंदाकिनी। मंदाकिनी आज यही दर्शन कराई दे रहा। मंदाकिनी भी यही है। राम कथा मंदाकिनी, देखो मंदाकिनी, ये राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित्रकूट चित्रचार, चित्रचार चार चित्र, निर्मल चित्र, यही तो चित्रकूट है। और जब निर्मल चित्र ही चित्रकूट है तो निर्मल चित्र में रहता कौन है? कहा तुलसी सुभग संगे हवन सिय रघुवीर। बहुत सुंदर। लक्ष्मण ने चित्रकूट का आध्यात्मिक दर्शन करा दिया। हम भौतिकता की बात करते हैं तो मंदाकिनी नदी का वर्णन मिला रामचरितमानस में। वो नदी पुराण पुनीत बखानी, अरे नदी पुराण पुनीत बखानी, त्रिप्रिया और अत्रि प्रिया निज तप बलवानी। अरे बेटे, मैं उस मंदाकिनी की चर्चा करता हूँ जिसे अपनी तपश्चर्या से अत्रि प्रिया अनुसुईया। चलो मंदाकिनी, आपने भौतिक स्वरूप बताया, मैंने तात्विक स्वरूप बताया, फिर मंदाकिनी में विश्राम करो। तो मंदाकिनी मज्जन क्यों काला, राम तीनों का सुबह दोपहर शाम मंदाकिनी मज्जन क्यों काला, और राम तरस मुद मंगल माला, राम तरस मुद मंगल माला। अच्छा एक बात बताओ, कितने लोग चित्रकूट गए? माँ थोड़ा दो। मंदाकिनी में स्नान करने के बाद किसका दर्शन करते हो? जहाँ कामदानाथ है। कामदा कामन ददाति शाह कामदा, वाह। जिसके पास जाने से कामनाओं की पूर्ति हो जाए वो कामदा। जहाँ कामदा नाथ है और कामत गिरी कहलाई, और सबका मत गिर जात है जो कामत गिरी। देखो नाटक शुरू। आप हैं बोलो तब तक हम देख लेंगे जरा कहाँ से। युवराज शुक्ला जी। हम पूरी नाम से तुम्हारा देखिए, ये तुम्हारा वाला धोखा नहीं आया। अरे हमारे मुंह से निकला तो शास्त्र है जो कामदगिरी कहलात, सब कामदगिरी जात है, सब कामदगिरी जात, सब कामदगिरी। लेकिन ये कामदगिरी भी अगर गिरी है तो राम जी की कृपा से। पंडित जी, कामदगिरी भी अगर है कुछ तो राम जी की कृपा है। प्रमाण बोले कामदगिरी, ज्यादा तेज बात रो पागेला
बिन पानी सब सून पानी गए न उबरे मोती मानुष। नहीं खूब पिए रहो और हम तब पीवे जब तुम्हें मार गई। तुम चिंता न करो, हम पानी तो वही पी लेंगे। बोले कामद भेगिरी, इनका समझा दो कि साथे लेके सुलगवे अकेले संभव नहीं है। कामद भेगिरी, ये कामद गिरी है तो कैसे हो गए? किसकी कृपा है? बोले कामद भेगिरी। ज्यादातर दोहा इसके लिए तो मैं साधुवाद ये चौपाई बहुत से लोग कामदगिरी थे राम को। ना 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 बहुत लोगों को शुद्ध करा दिया, आपको को हम शुद्ध कराओ कामद भेगिरी राम प्रसादा अवलोकित। अब सुधीर तुम वध रहे हो, अवलोकत अपहरत विषादा। चित्रकूट में लोग गए तो मंगल मूरत लोचन भरी भरी निर्भय हरसि दंडवत कर, निर्भय हरसि दंडवत कर करी। छोटे राजकुमार देखिए, बात तो आध्यात्मिकता की तुम्हारी ठीक है। अब तुम जिस परम ब्रह्म की चर्चा करते हो राम की, वो भी जब अपना नगर छोड़ते हैं और महामुनि से पूछते हैं कि हम कहाँ रहे, तो महामुनि ने तो आध्यात्मिक में 14 स्थान बताए और यहाँ तक कह दिया कि आप कहाँ नहीं है। लेकिन जिस समय भौतिक स्तर का स्थल दिखाया तो एक गर्दानी में सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और उस स्थान की महिमा का वर्णन हो जाएगा। चित्रकूट गिरि करहु निवासु। और कैसा है वो स्थान? जहाँ तुम्हारे सब भांति सुपासु, जहाँ परमात्मा के रहने के लिए सब प्रकार सुपास है, वो स्थान वास्तव में चित्र है। और चीजों को गौर करके कहते हो, बाकी जहाँ तुम्हारे मतलब का है वहाँ बड़ा प्रकाश डालते हो। बोले मैंने पूछा था हम कहाँ रहे, उसको भी विस्तार से बताओ। तो सोचे तो कि उल्टा दाव पड़ी और लक्ष्मण कौन मालूम है, धीरे से कहते हो आगे बढ़ा दो ना। उस समय पूछा उन्होंने, दिनेश भैया है दिनेश मंडलम महेश क्या बात है, आइए जरा। तो पूछा उन्होंने कि महाराज हम कहाँ रहे। तो वाल्मीकि ने कहा था मोहिते कहूँ कि रहूं कहाँ, अब मैं पूछत सकुचाऊं। आप हमसे पूछते हो कि कहाँ रहे, और महाराज मुझे बताने में बड़ा संकोच हो रहा। क्या जहाँ न हो वहाँ देव मैं तुम ही दिखाओ। आप कहते कहाँ रहे, आप कहाँ नहीं रहते हो तो बता दें कि वहाँ रहे। क्या बात, आप तो सब जगह सर्वत्र समान। फिर अध्यात्म के कुछ दर्शन बताइए। 14 स्थान। काम को है मत मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न, जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके हृदय बसहु रघु, सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सर से प्रशंसा, कहीं सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी वही छाड़ गति दूसर नाही। तो राम बसु तिनके मन जननी संताओ। शब्द बताए। फिर कहा आपने कहा वहां रहो, चित्रकूट में निवास करो, जहां तुम्हारा सभा सुबह चित्रकूट में रहिए। लेकिन फिर उसी के नीचे कहा कि आप महाराज चित्रकूट में रहो और रह करके राम देव गौरव बरहु। क्या बात है, आप वहाँ जाइए, वहाँ रहिए और रह करके उस पर्वत को बड़प्पन दीजिए। तो वहाँ बड़प्पन अगर किसी से मिलना था, राम जी से मिलना था। और हेलो, जो रहा है कि बालक बोली बताओ नहीं तो ही